गाय के दूध से ना, गाय के दूध जो रेट बिक रहा है ना, उससे कम बजट में है। तो ये बताओ, सबसे मेन वही सबसे मेन बात तो ये है। अगर जब बजट के अंदर खिलाएंगे ना, तो पशु को अपने पास प्रॉफिट होगा। क्वालिटी में टॉप है, रेट में जायज और एक संतुलित पशु आहार है। भाई एक बात जानना चाहता हूँ मैं, अगर ये फीड हमें खुद तैयार करें, जैसे ये सभी हमें मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई, मेरी ओर से तो कुछ भी ले लो। मैं तो ये भी बता दूंगा, ये चीज इतनी इतनी मिलाओ, खुद का फॉर्मूला बनाओ, घर पे बनाओ, मौज लो भाई। क्यों किसी फीड प्लांटर का दौर जाना है, अगर घर की चीज बना सको तो। आपका दूध ज्यादा सस्ते में और फीड मिल रहा है महंगे में, तो आज आपके लिए लेके आए प्रकाश पशु आहार। अगर डेयरी बड़ी करनी है ना, तो हर साल पशु बच्चा दे, वो जरूरी है भाई। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं इस फीड की कहीं लैब चेक करा लूँ? आपने लैब टेस्टिंग के पैसे मैं दूंगा। अच्छा, ठीक है, वो खर्चा मेरा रहेगा भाई। कोई भी भाई लैब टेस्ट कराओ, उसके बाद मैं इधर खट्टे लो। जो बनता है इतने सारी चीजों को मिलाकर। अभी जानते हैं किसान भाई से जो ये फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी HF गाय के ऊपर। तो राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। भाई जी अपना एक बार छोटा परिचय दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम बलजीत, गांव हरिपुर, जिला भिवानी। आप के पास कितने पशु है ये बताइए पहले तो। मेरे पास है छोटे बड़े 17 पशु। 17 पशु है जी। और कितना दूध हो जाता है? ये है सर 6 पशु अभी है दूध में, दूध के ऊपर है। ठीक है, तो उसमें 1 कुंटल के आसपास HF गाय है। हाँ। HF गाय, हाँ, भैंस भी HF गाय भी। ठीक है। देखो भैंस में तो लगभग अपने ये खिला देते हैं ऐसा दाना जी। आप HF के ऊपर खिला रहे हो, उसमें क्या रिजल्ट है वो जानना चाहते हैं? 1 नंबर 100% है। एक नंबर 100% HF के ऊपर 3-4 किलो खिलाओ, 4 किलो तो कम से कम ठीक है। सूखा खिलाओ, सबसे टॉप रिजल्ट है। टीका वगैरह ये वगैरह डाल के पशु खत्म करने हैं भाई साहब। हाँ। पशु की लाइफ नहीं है, ठीक तो है। आप करेंगे क्या? क्योंकि डेयरी फार्म में पशु ही नहीं रहेगा तो आप किसके आप ऊपर? किस चीज को बढ़ावा देंगे? हाँ। किसी को बढ़ावा देंगे? तो कितना क्या देते हो आप ये? ये देता हूँ जी मैं भिगो के, ठीक है, 4 किलो प्लस 4 किलो प्लस। जी। जैसे रात को देना भी दोगे जी, जी। तो उसके लिए कैसे भिगोते हो? रात को अगर सुबह देना है तो रात को भिगो के छोड़ दूंगा। ठीक है, और अगर जब सुबह ना रात को देना है, उसको सुबह भिगो के छोड़ दूंगा। मतलब 12 घंटे का? 12 घंटे का। उसके बाद कैसा रिजल्ट है, कैसे खाते हैं पशु अपने? बिल्कुल चाव से, आराम से। अच्छा, आराम से। और कितने टाइम से यूज कर रहे हो ये बताओ पहले? ये कर रहा हूँ सर मैं करीब 3 साल से। 3 साल से। जी। और देखो HF का ये बोला जाता है फैट पे दूध कम ज्यादा होता है जी। आप कहाँ दूध दे रहे हो इसका? ये है जी मेरा भिवानी है, बीकानेरी। ठीक है। बीकानेरी के ऊपर देता हूँ, 40 प्लस फैट है इसके अंदर। 40 प्लस फैट है इसके अंदर। उसमें बचत आ जाती है ये दाना खिलाते हो आप? जी 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 जी। एक नंबर। HF के ऊपर भी खिला रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, और सबसे मेन बात होती है बचत आना। बचत आना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बजट के अंदर है जी। हाँ, बजट के अंदर है। गाय के दूध से ना, गाय के दूध जो रेट बिक रहा है ना, उससे कम बजट में है। तो ये बताओ, सबसे मेन वही सबसे मेन बात तो ये है। अगर जब बजट के अंदर खिलाएंगे ना, तो पशु को अपने पास प्रॉफिट होगा। हाँ, प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। प्रॉफिट के लिए काम करते। किसी भाई को ये लगे आपने पेड प्रमोशन कर दिया हो, जी जी, तो उस पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये बता सकता हूँ भाई साहब, मेरे खेत के अंदर कभी भी आके देखो, 500 प्लस कट्टे खाली कट्टे, खाली कट्टे 500 प्लस, और मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, किसी भी टाइम। 3 साल हाँ, से? बिल्कुल, किसी भी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम। तो बहुत जल्द आपको डेयरी फार्म का विजिट भी करवा देंगे, अगर आप लोग कमेंट करके जानना चाहोगे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा है किसान भाई जो लंबे समय से ये फीड खिला रहे थे। अब हम जानना चाहते हैं इस ऐसे बैग में क्या है, कितना खर्च आता है इसको तैयार करने में, और क्या क्या इसमें ऐसी चीजें डाली गई है जिससे आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में चलेगा। तो अभी मिलवाते हैं आपको यहाँ के जो मालिक है। तो राम राम भाई जी। राम राम पुनीत भाई। भाई सबसे पहले एक मैं देखो आपका परिचय देना। मेरा नाम नरेश है भाई, नरेश याग। अपना फीड प्लांट है प्रकाश पशु आहार के नाम से, भिवानी में, लुहारू रोड, महिंद्रा कार शोरूम के बिल्कुल पास में। जी। देखो एक भी किसान भाई से मिले थे, तो उन्होंने ये बताया कि हम लंबे समय से फीड खिला रहे हैं आप वाली, और यही हमने देखा है कि जो अपनी सीरीज लेके चल रहे हैं, 2 भैंसों से स्टार्ट कैसे करें, और बड़े बड़े डेयरी फार्म देखे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि फीड पे काम करो, फीड से ही आपकी FD तैयार होगी, जो बछड़े या बछड़ी या कटड़ा कटड़ी जो भी है। एक सिंपल बात बताऊं मैं आपने साधारण भाषा में, दूध पर ना ध्यान देते हुए अपने ब्रीड लाइन पर ध्यान दो भाई, जितना उसके। देखो सबसे बड़ा डेयरी, अगर डेयरी बड़ी करनी है ना, तो हर साल पशु बच्चा दे, वो जरूरी है। हाँ। वो आओगा एक अच्छे संतुलित आहार है, जो कि प्रॉपर सारी चीज नोट करके और बनता हो, जितने न्यूट्रिशन वैल्यू पशु ने चाहिए, जितने भी जितना % उसको प्रोटीन चाहिए है, कितना फाइबर, कितना फास्फोरस है, वो सारा संतुलित आहार से होगा भाई। और वो जो संतुलित आहार आप बोल रहे हो, फीड है जैसे हम बोल देते हैं अलग अलग उसमें,
इसमें ऐसा क्या है जो मतलब सही तैयार हो जाता है बच्चा और हर साल दे देता है? इसमें देखो भाई मेन चीज ये सारे इंग्रेडिएंट है, तो जो मैं डाल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये है अपनी मोठ की चूरी, ठीक है जी, मोठ की है, ये मूंग की चूरी है, ये अरहर की चूरी है, ये मसूर की चूरी है, ये सोयाबीन की चूरी है, ये सोयाबीन का छिलका है, ये चने की चूरी है, ये उड़द की चूरी है, गेहूं का चोकर है जी, ब्लैक साल्ट काला नमक है, और ये रोस्टेड है चना छिलका, सरसों की खड़ है, बिनोले की खड़ है, प्योर कच्ची गाणी, बिनोला है प्योर बढ़िया मोटा बिनोला है महाराष्ट्र का, गुड़ है, चने का छिलका है, गर्मियों में जो डालते हैं भाई, मेथी है, तारा मीरा है, और ये पीली सरसों की खड़ है, एनर्जी के लिए मक्का होगी, ये मीठा सोडा है जो कि हर घर में लगभग डेली यूज करते ही हैं। हाँ। ये अपना मिनरल मिक्सचर है, अलग अलग कंपनी का चेंज करते रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर अलग से टॉक्सिन बाइंडर, लिवर टोन, ईस्ट और अपना मिनरल मिक्सचर डलता रहता है भाई। एक आपने सरसों भी 2-3 टाइप की बताई है। हाँ, सरसों की 2 टाइप की आती है अभी फिलहाल, पीली सरसों की खड़ और ये काली जो अपने नॉर्मल हरियाणा की होती है, ये दोनों, ये राजस्थान में हो भाई। क्या रेट मिलेगा ये किसान भाइयों को? जैसे अगर सारा अपना जो संतुलित आहार है वो 50 किलो की भर्ती में 1800 रुपये आ सकता है फिलहाल आज के दिन पे, और ऑल हरियाणा लगभग में 10 कट्टे की नज़दीकी जिलों में डिलीवरी फ्री कर रखी है फिलहाल। अगर किसी की ज़्यादा दूरी है तो या तो क्वांटिटी बढ़ा लो या कुछ % हमें किराया दे दो उसमें से। ठीक है। अगर राजस्थान, यूपी और पंजाब के कोई भी किसान भाई लेना चाहते हैं क्वांटिटी एक गाड़ी का लोड कम से कम मंगवाना पड़ेगा। गाड़ी का लोड? हाँ, कौन सी गाड़ी है वो? पिकअप का कम से कम 50 रुपए का आपको मंगवाने पड़ेंगे, तो मैं भेज सकता हूँ भाई। अब जैसे मैंने मंगवा लिया ये आपका और मेरे पशु ने बाई चांस ना खाया तो क्या होगा? अगर पशु ना खाए, रिजल्ट अच्छे ना मिले या फिर खुद को पसंद ना आया देखने में, तो वापस हो जाएगा। ठीक है। ये खिलाने का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे एक किसान भाई बता रहे थे 12 घंटे भिगो के, तो वो थोड़ा जानना चाहते हैं। वो तो अपना अपना रूटीन है। अगर उस भाई ने 12 घंटे बताया तो वो क्या है ना, वो शाम को भिगो के छोड़ देता है, सुबह डालता है, सुबह भिगो के डाल दिया, शाम को डाल दिया। फिर उसको हम इसको पका के भी दे सकते हैं? पका के दे सकते हैं, लेकिन चूल्हे पे, चूल्हे आरे पे, आरे के ऊपर पका के देने से क्या है ना, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, तो मिनरल मिक्सचर है, टॉक्सिन बाइंडर, लिवर टोन है, इसकी गुणवत्ता खत्म नहीं होती। ठीक है। हल्का हल्का आँच आएगा उससे, एकदम से ये नहीं होगा कि। सबसे मेन मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो 36 रुपए किलो का हो गया अपना ये फीड, और बहुत सारे भाई जो एचएफ पे काम कर रहे हैं या भैंस पे काम कर रहे हैं, तो दूध इनका कम रेट में जाता है, तो इसमें फायदा कैसे हो रहा है अपना 36 रुपए के हिसाब से? अभी क्या है, कम से कम कितना रेट जाता होगा? 45 रुपये। हाँ, गाय का एचएफ का लगभग 45 रुपये में चला जाता है भाई। कई कई ऐसे एरिया जहाँ 40 रुपये है, तो उसके अंदर भी फायदा है। हाँ, क्योंकि घर का दलिया है, साथ में ये मिक्स हो के जागी, तो फायदा है। दूध कम से कम बढ़ेगा, मान के चलो आप गाय का है, मानो गाय के ऊपर 2 से 2.5 किलो दूध आराम से बढ़ता है नॉर्मल। मैं इंस्टेंट रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ लगभग 5 दिन पशु को दो, उसके बाद में इतना दूध बढ़ गया। अभी 2 किलो दूध अगर फिर उसका बढ़ गया है, 80 रुपये का दूध हो गया 40 के हिसाब से, तो 80 रुपये तो एक्स्ट्रा आने लगे करने। हाँ। तो फीड फ्री हो गया। और गाय के 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड चाहिए, तो 35 रुपए का ही फीड गया अपना, तो दूध आया 80 रुपए का, 80 रुपये का। और सबसे मेन बात ये बात मानी जाती है, कोई भी फीड आप जो भी XYZ खिला लो, उसमें आपको 5 से 7 दिन खिलाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने खिलाया शाम को रिजल्ट मिलेगा। कोई भी फीड खिला लो आप उसमें। देखो इंस्टेंट रिजल्ट वाली तो मैंने शुरुआत में ही बता दी। अगर हर साल बच्चा चाहिए ना, तो इंस्टेंट रिजल्ट की तरफ मत भागो। उसकी तरफ भागोगे तो बच्चा सिर्फ 1 साल के लिए है, वो अगले साल प्रेग्नेंट नहीं होगा पशु। क्योंकि ये शिकायतें आ भी रही हैं। अभी इसी कट्टे का रेट 1800 रुपये। मान के चल भाई, मैं इसका रेट कर देता हूँ 2300 रुपये। शायद मार्केट में किसी का नहीं है, मैं किसी के ऊपर भाई टोंट नहीं कर रहा। ठीक है, पहले बता दूं, कोई अपने आप खुद पे ना ले। किसी मैं सबका सहयोग चाहता हूँ, सबके साथ में मिलकर ही काम करता हूँ, मैं ना किसी की बुराई करता। तो मान के चलो मैंने इसका 2300 कर दिया, 500 रुपये ऊपर हो गया भाई रेट। ठीक है, लोगों की क्या विचारधारा होगी, भाई महंगी फीड है तो अच्छी होगी, टॉप की पाओगी, इसका रिजल्ट बढ़िया पाओगा, आँख में इसकी ले लो क्योंकि यह महंगी है। ये चीज़ जमींदार ना आज के दिन मारन लाग रही है और पीछे ले जाने लाग रही है भाई। डेयरी पालक में, डेयरी पशुपालक है, अगर मान के चलो इतनी महंगी फीड डालेगा, रिजल्ट वो है नाज थोड़ी ना उसमें महंगा है। नाज तो ये है भाई जो मन दिखा रखे हैं, अलग कोई डाल है, कोई कौन डालता भाई अलग। अगर कोई अलग न्यूज सोचता हो भाई 400 रुपये किलो का नाज दमना मैं 5000 रुपये किलो में दे दूंगा, कोई ना दे भाई। क्योंकि सबसे मेन बात ये है, देखो एक मौके अगर मेरे पास दूध के पैसे नहीं है, लेकिन मेरा जो पशु खड़ा है ना, वो
मेरी संपत्ति है, कहीं ना कहीं एफडी का काम करेगा। बिल्कुल करेगा। और साथ में वो कम खर्च में हो, जैसे 35 से 40 रुपए के बीच का हेर फेर हो। एक मौके अगर दूध का कम रेट है तो भी पशु तो तैयार हो रहा है अपने साथ में। बिल्कुल हो रहा है भाई। ये देखो एफडी मत मानो, अगर आज के दिन सबसे टॉप बिजनेस भविष्य में चलने वाला डेयरी पालक का रहेगा। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सबसे टॉप काम है, अपने बच्चे हैं उनको शर्म आ रही है भाई डेयरी करने में जी। डेयरी करें कि गोबर ढोवाएंगे भाई, गोबर आज पहले 2 साल ढोलोगे ना हाँ, तो इतना मजा होगा उसके बाद में। मैं यूं नहीं कहता भाई इसकी तो फीड बिकेगी, सही है, हाँ, डेयरी का नहीं कहेगा ये तो, क्योंकि यह फीड बिकेगी हाँ, भाई। सच्चाई है, इतने महंगे महंगे पशु जान लग रहे हैं। इतने बड़े मेरे भाई हैं जो 26-26 किलो अभी दूध निकाल रही हैं, पैसे बहुत मेहनत है भाई। उसके दाम देखो जाके, पेट में ही बच्चे बिक जाते हैं उनके। हाँ, अगर एक्चुअल काम करोगे ना फीड पे, इस पे पशुपालक पे, तो पेट तो में ही बहुत बच्चे। फायदा है। जैसे रमेश दानसू भाई की अभी हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो दिखाई भी थी। भाई एक बात जानना चाहता हूँ मैं, अगर ये फीड हम खुद तैयार करें, जैसे ये सभी हमें मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई, मेरी ओर से तो कुछ भी ले लो। ठीक है, मैं तो ये भी बता दूंगा, ये चीज इतनी इतनी मिलाओ, खुद का फॉर्मूला बनाओ, घर पे बनाओ, मौज लो भाई। क्यों किसी फीड प्लांटर का दौर जाना है, अगर घर की चीज बना सको तो। हाँ, लेकिन के है ना भाई, हरकत ज्यादा होगी, कली होगा क्या बना कौन करना। तो सही। मेरे पर क्या करता है कि भाई यूज करके देखो भाई, रिजल्ट नहीं मिला उल्टा हो जाएगा। हाँ, चीज की फुल गारंटी है अपनी। रिजल्ट नहीं मिला है तो वापस ले लें, क्या दिक्कत है उसमें। पेमेंट हम पहले डाल लिया करा, यही बता दूं मैं। अच्छा, किसी मतलब भाई का पशु न खा, उसके घर में 10 कट्टे चले गए, फोन कर दियो, गूगल पे पहले पैसे आएंगे, केवल हम 5-7 दिन बाद में उठा लूं। अच्छा, बैग फेर आएंगे, पेमेंट पहले जाएगी घर पे। इससे अच्छा और क्या होगा भाई? डाटा साहब ये बात भी मैं न्यू कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ होया नहीं है, इसलिए भरोसा इतना हो गया। सही बात करने जाएगी तो मैंने न्यू भेजा है 100%, वो मेरा रिपीट कस्टमर है। इसे कस्टमर है भाई। जैसे वो आपने देखा, बलजीत भाई है वो हरिपुर का, उसका आधा गांव लगभग वही फीड लेके जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, ठीक है, ऐसी पुट्ठी है, मांडोठी है, डिग्गल है, ठीक है, ये रुड़ियावास है, दुब्बड़दन माजरा है, जींद है, सालवन गांव है करनाल का, ये कई गांव हैं। देखो ध्यान तो इतने मेरे भी को नहीं। देखो चीज बढ़िया होगी तभी आएंगे। एक बंदा शुरुआत जिसने करी, विश्वास सा करके भाई, न्यू मान लो भाई वो फंस गया मेरे तो, एक ग्राहक फंस गया, उसके बाद में पूरे गांव जुड़ रहे मेरे तो, मतलब बहुत खुशी हो है, क्योंकि बढ़िया चीज है तभी आए हैं वो दोबारा। पूरे गांव जुड़ रहे हैं भाई, स्वाद ले रहे हैं। इब हालांकि मैं इब फिलहाल की बात बताऊं कि इससे भाई ने सर्च करना हो तो जाके सर्च करे डेरिया में, मैं डेरिया के नाम बताऊंगा। कई भाई हैं, दुब्बड़दन में है, माजरा में बड़ी डेयरी है, जींद में है, सालवन में है, इंद्री में है जी, कैथल, जुलाना, ये क्या है, लखन माजरा, डिग्गल के आसपास गुआना में है, रोहतक के आसपास है, कई भाई हैं। मेरे दो नंबर ले इसको आप उनके डेयरी वालों के। आपने भी कोई वीडियो शूट करनी है, 100 भैंसों की डेयरी है और अकेला ये चल रहा है, हमारा ये नहीं ना भाई, आज कट्टे चले गए, 3 दिन बाद में अगला माल आ गया तो चेंज करके भेज दिया। धोखेबाजी वाला काम कौन भाई, वापस फोन करो, उसी टाइम पर गाड़ी उल्टी हाथों हाथ लाऊंगा अगर कोई भी दिक्कत हुई तो। हो सके लेबर तो कोई गुस्ताखी हो जा, लेबर कर दे, मैं तो खुद बनाना नहीं, अगर ऐसा कुछ भी हो जाएगा ना तो हाथों हाथ चेंज करके देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। माल एक बार जो आओगा सेम आओगा। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ 21 की कोशिश करते हैं भाई, कौन अपना धंधा नीचे दिखाओगा। चक्कर तो ये ना, हमने तो, मेरी तो सोच है इतने, मैं क्या बताऊँ अपने, मैं न्यू सोच रहा हूँ मैं मेरा बहुत बड़ा प्लांट करूँ, तो वो तो माल अगर अच्छी चीज अच्छी दूंगा तो ही होगा, नहीं को नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि लंबा चलोगे। डेयरी फार्म का सबसे मेन क्या है, लंबे में जाके रिजल्ट मिलता है, और इसी का भी ऐसा है, फीड के ऊपर अच्छी फीड खिलाओगे तभी आपका पशु लंबे समय में जाके रिजल्ट अच्छा देगा आपको। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो आप 36 रुपए में दे रहे हो 1 किलो फीड अपने, तो आप कैसे कमाई कर रहे हो इससे, थोड़ा सा वो किसान भाइयों के लिए बताइए। देखो ये मैथमेटिक्स मान लो भाई, अभी यहाँ मेरे पास जगह कम है, मेरे पास 2 गोदाम और है अलग से भिवानी में, ठीक है, तो अपना स्टॉक मार लिया हमने, ठीक है, स्टॉक में बचत है भाई। और यहाँ जो बचत है ना वो मेरी रुपए में नहीं है, पैसे में। अच्छा, सही बताऊं, पैसे में 80 पैसे बच गए, 70 पैसे बच गए, पैसों में बचत चलती है भाई। ठीक है, अगर मैं इसमें रुपए में बचाऊंगा तो मेरा कट्टे का रेट वही बात 2300 रुपये होता। हाँ, ठीक है, इसीलिए। और ज्यादा ये बताओ, अगर कल को कोई भाई आए यहाँ पे आपके और चेक करे तो क्वालिटी में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैमरा चल रहा है, क्वालिटी आपके आगे भाई, दिखाओ ना सबने जी। तो ये देख सकते हो, बड़े बड़े गोदाम है भाई। हाँ, ये तो छोटी जगह है भाई, यहाँ जगह कम है और बड़ी साइड बन रही है, ठीक है, वहाँ पे अलग है। ये सारा रॉ मटेरियल है जो आपने दिखाया ना, वहाँ
सारा यहाँ है रखा है यहाँ पे। और अगर कोई भी भाई विजिट भी करना चाहता है यहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस एक बार बताना। देखियो एक बार खुले गेट पड़े, किसी टाइम भी आओ यार जी, खुले गेट पड़े। ये भिवानी के कौन से रोड पे अभी? लुहारू रोड पे, लुहारू रोड पे है, अलवास मोड़ के पास में। ठीक है, ये प्रकाश फीड का आप यहाँ देख सकते हो, इस नाम से बोर्ड है। और अभी भाई ने पैकिंग भी चेंज कर दी है, 3D वाली कर दी है। वो एक बार पैकिंग भी दिखा रहे हैं नई वाली। सारी दुकानदारों की मांग थी भाई। हाँ भाई, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं इस फीड की कहीं लैब चेक करा लूँ, आपने लैब टेस्टिंग के पैसे मैं दूंगा। अच्छा ठीक है, वो खर्चा मेरा रहेगा भाई। कोई भी भाई लैब टेस्ट कराओ, उसके बाद मैं इधर खट्टे लो। बाकी लैब टेस्ट में इधर खुद दो रहा है, लगभग 3 महीने में एक बार मैं लैब टेस्ट करवाता रहूँ मौसम के हिसाब से। जो जो मेरा परिवर्तन हो ना फीड में, भाई कहीं टॉक्सिसाइड ज़्यादा तो नहीं है फीड में, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो लैब टेस्ट तो होता रहता है भाई। ठीक है, मतलब लैब जांच की भी भाई गारंटी लेते हैं और खुद करा के भी देंगे आपको, अगर पैसे भी देंगे। हाँ, मैं देखो लैब टेस्ट करवाओगे, कहीं नजदीकी लैब में जाओगे, हाँ। बाइक का तेल बढ़ेगा, गाड़ी लेके जाओगे, गाड़ी का तेल बढ़ेगा, गाड़ी का तेल दूंगा भाई। साथ में जो लैब टेस्ट के 300-400 रुपए लेते हैं वो भी मैं दूंगा। ठीक है, तो इतने विश्वास से आपके लिए फीड तैयार कर रहे हैं, तो एक बार जरूर ट्राई जरूर करना आप।